राजधानी रांची के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र ऊपर हटिया बस्ती में अज्ञात अपराधी के द्वारा जो है एक गाड़ी को आग लगा दी गई थी। जिस तरह से बताया जा रहा कि 11 साढ़े 11 बजे जो है लगभग जो है उस दौरान जो है दीवार फांग के, आपको विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं कि दीवार फांग के रहा था। उसके बाद जो है पेट्रोल छिड़का गया। पेट्रोल छिड़कने के बाद जो है गाड़ी को आग लगा दिया। उसके बाद जो है अपराधी फिर फरार हो गए। ये पता नहीं है कि क्या आपसी विवाद है या कुछ और विवाद है। हम यहाँ के जो गाड़ी ऑनर है उनसे पहले जानने की कोशिश करेंगे। क्या सूचना मिला था आपको? हमको तो सूचना सुबह में 9-10 बजे जब बगीचा में आया गया पुल तोड़ने के लिए, तब देखा गया कि गाड़ी कैसा हालत है। रात भर में तो पता नहीं चल पाया क्योंकि वैसा आवाज़ किया नहीं फूटने फाटने का कि घर वाला निकल के देख पाए कि क्या है हाल। बाकी जो फिर सुबह पता चला तो उसी टाइम आए तो फिर देख रहे हैं ऐसा हाल है, तो फिर थाना तुरंत गए, प्रभारी से अपना लिखे, अपना FIR दर्ज किए हैं। और ऐसे कोई विवाद तो तुरंत का विवाद तो कोई ऐसा है नहीं कि जिसके पश्चात अपना ही कर दे, कोई ऐसा घटना करने का कोई कोशिश करे। अब पहले का बात लेकर कोई बैठा हुआ हो तो अलग बात है। सोच समझ के प्लानिंग करके 2-3 दिन में ही काम किया गया है क्योंकि सारा स्ट्रीट लाइट जितना है सब लाइट भी काटा गया है। जितना लाइट है दोनों आगे पीछे का पूरा अंधेरा करके देखा गया कि सब सो गया है, शांत है। कोई 2 महीना 2-3 से नोटिस किया होगा, उसके बाद ही ऐसा काम किया होगा। ऐसा तो नहीं है कि जो जानकार आदमी है वही किया होगा। अच्छा, एक सवाल बताइए, जिस तरह से गाड़ी में आग लगाना है, अगर वो तो ऊपर वाला का शुक्र है कि गाड़ी में पूरा आग नहीं लगा। अगर पूरा में अगर आग लग जाती फिर तो गाड़ी तो बचता ही नहीं। फिर तो पेट्रोल आग लगता तो पूरा गाड़ी उड़ा देता है। नुकसान तो सारा हो जाता है जितना का खरीदा हुआ है गाड़ी। नुकसान में बचता कौन लोग ऐसे कर सकते? पहले भी कोई चीज का दुश्मनी मोहल्ला में शक जा रहा था। शक होने का ऐसा नहीं कि इधर बस्ती से भी लड़ाई हुआ है, पहले का बात में इधर से भी लड़ाई हुआ है। तब कौन लेके अपना माथा में बैठा लिया कि अभी सही समय आएगा तभी लोग अपना प्रदर्शन करेंगे, खुन्नस निकालेंगे। वैसे तो हम एकदम बता नहीं सकते एग्जैक्ट कि यही किया होगा क्योंकि किसी पे कॉलर किसका धरा नहीं है। जांच विषय ही अब पुलिस अपना करेगा जांच आके, उसके बाद ही पता चलेगा कि कौन किया है, क्या किया है। बाकी जो हाल है अभी आप देख ही रहे हैं। हमारे साथ तो इनके घर है और इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। शायद चचा लगते हैं। उसके बाद जो है आप लोग लगभग 11:15 बजे तक जागे हुए थे। उसके बाद क्या एक आवाज़ सुनाई दिया लमसम हमको 11-11:15 के बीच में। तो हम लोग उसमें टीवी देख ही रहे थे, जगे हुए थे, हल्का हल्का नींद में थे। उसके बाद आवाज़ किया तो उस वक्त बादल वगैरह भी गरज रहा था। तो वाइफ बोली कुछ लगता है बिजली वगैरह चमका है। तो हम लोग उसी का शंका, वो एक ही बार आवाज़ ही हुआ। उसके बाद हम लोग टीवी वगैरह बंद कर दिए। तो बीच में कभी कभी क्या तो वो लाइट भी भुक भुक करता है। तो आग लगा था उसमें, वहाँ से वेंटिलेटर से चमक जैसा आ रहा था, लेकिन वो लाइट हमेशा भुक भुक करता है। तो शंका गया नहीं। और बगल में क्या है कि कबाड़ी का दुकान, बीच में कभी कभी टायर वगैरह या तार वगैरह जलता है तो महक आता है। तो वो हम लोग मतलब उसको नज़रअंदाज कर दिए। हाँ। अच्छा, हाँ। उस लाइट में और इस लाइट में बहुत अंतर नहीं लगा? हाँ, तो व्हाइट लाइट है यहाँ, नहीं रेड लाइट। वेंटिलेटर में एक फोम लगा हुआ है, उसमें क्लियरेंस नहीं आता। अच्छा। हाँ, ओपन रहता है तब तो पूरा क्लियर दिख जाता है। पैक है ना, जो फोम है मोटा सा, फिर भी अंदाज घर है आपका, खुद का घर है। उसके बाद तो देखना चाहिए, चेक करना चाहिए कि क्या हुआ क्या नहीं। 7 साल से गाड़ी खड़ा हो रही, कभी ऐसा अंदाजा लगा नहीं। बिल्ली वगैरह भी रोड धम धुम छलांग मारते रहता है। तो नज़रअंदाज हो गया वही कि ऐसा रो कभी हुआ नहीं है। शंका नहीं था। अब कोई दुश्मनी से निकाल दिया तो क्या कीजिएगा। ठीक है, हम उनके बड़े पापा से जानने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से आपका छोटा भाई के घर में घुस करके अज्ञात अपराधी के द्वारा जो है गाड़ी में आग लगा देना और कहीं ना कहीं मतलब कोई चीज़ का दुश्मनी निकालना, क्या हो सकता है? दुश्मनी आपसी रंजिश हो सकता है मेरे दिमाग से, क्योंकि मुझे भी सूचना लेट से मिली है, करीब 1-1:30-2 बजे जब ये लोग FIR करने गए। उसके बाद मैं यहाँ रहता नहीं, मैं उधर नीचे हटिया में रहता हूँ। तो आपसी रंजिश हो सकती है क्योंकि इतना बड़ा घटना को अंजाम देने के पीछे कोई बड़ी साजिश की भी घटना मतलब बू आती आ रही है। हो सकता है डराने के लिए। इनके पिताजी का भी अभी हाल ही में देहावसान हुआ है और वो भी शिक्षक थे और मृत्यु के बाद अभी इन लोगों पे बराबर मुसीबत का पहाड़ टूट ही रहा है। और इस क्रम में एक और मुसीबत आना
परिवार के लिए थोड़ा दुखद घटना है। हम इससे मर्माहत हैं और अननोन पर्सन पे किसी के बारे में नहीं बोला जा सकता जब तक इस जांच न हो जाए। तो मेरे विचार से स्वच्छ और जांच हो जाती तो जो मामला है सामने क्लियर हो जाता। अगर इस गाड़ी में आग लगती तो हो सकता है कहीं ना कहीं घर सर में भी आग अगर इस गाड़ी में आग लग जाती तो खैर इसको बता रहे हैं कि आगे इंजन है, मुझे ज्ञात नहीं है, पेट्रोल भी आगे भरा जाता है, इसलिए उनकी क्या मंशा थी नहीं बता सकते, लेकिन में भी ये भी हो सकता है कि आग लगा दिया जाए। इससे आसपास के भी लोग बहुत परेशानी में आ जाते हैं, चाहे परिवार जो यहाँ आसपास घर में बगल में सोए थे उनके लिए भी ये बहुत दुखद घटना हो जाती है और बहुत बड़ी कांड होने की संभावना हो सकती है। अच्छा, इधर पुलिस गश्ती उस्ती होती है? ये तो यहाँ जो रह रहे हैं ये सरोज जी बताएंगे, मैं तो उधर ही रहता हूँ, पुलिस तो आती। हालांकि इस पूरे मामले में जो है जगन्नाथपुर थाना प्रभारी खुद देख रहे हैं, जांच कर रहे हैं। अब जांच के दौरान जो है पुलिस को क्या सबूत मिलती है या नहीं ये आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन जिस तरह से बताया जा रहा स्थानीय लोगों के द्वारा कि यहाँ पर जो है गश्ती पार्टी जो है नहीं आती, इसलिए जो है अपराधी लोगों को कहीं ना कहीं मनोबल जो है वो बढ़ा हुआ। अब देखना होगा कि जगन्नाथपुर थाना प्रभारी की ओर से इस अपराधी लोगों को क्या नकेल कस पाएगी या नहीं, ये आने वाला समय ही बताएगा।